हिमालय की गोद में बसे उत्तरकाशी के घने जंगलों और पर्वतों के बीच एक ऐसा सिद्धपीठ है जहां इतिहास, आस्था और पौराणिक रहस्य आज भी जीवित है। कहते हैं कि यहाँ मांगी गई हर सच्ची मुराद पूरी होती है और यहीं से जुड़ी है भगवान परशुराम की माता माँ रेणुका की दिव्य गाथा। नमस्कार, मैं हूँ अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं खोज नारद। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के डुंडा स्थित माँ रेणुका धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था का जीवंत इतिहास है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माँ रेणुका महर्षि जगदग्नि की पत्नी और भगवान परशुराम की माता थी। माना जाता है कि इसी शक्ति के कारण ये धाम आज भी श्रद्धालुओं के लिए सिद्धपीठ के रूप में पूजनीय है। गढ़वाल के डुंडा, गढ़ बरसाली और आसपास के अनेक गांवों में मां रेणुका को कुलदेवी और आराध्य शक्ति के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की परंपरा कहती है कि किसी भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश या धार्मिक अनुसंधान से पहले मां रेणुका की अनुमति लेना आवश्यक माना जाता है। इतिहास के पन्नों में भी इस मंदिर की महिमा के साक्षी है। टिहरी रियासत के राजाओं की मां रेणुका में अटूट आस्था थी। कहा जाता है कि टिहरी नरेंद्र शाह जब भी उत्तरकाशी आती, मां रेणुका के दर्शन किए बिना वापस नहीं लौटते थे। लोक कथाओं के अनुसार अपनी अंतिम यात्रा के दौरान राजा नरेंद्र शाह ने माता के दरबार में कहा था कि ये मेरी अंतिम भेंट है माँ, मेरे राज परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज भी ये कथा स्थानीय लोगों के बीच श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। ज्येष्ठ मास में यहाँ लगने वाला ऐतिहासिक मेला क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है। ढोल ढमाओं की गूंज, रासों, नृत्य, लोकगीत और देवी की पवित्र डोली का भ्रमण पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। ये मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उत्तराखंड की समृद्धि, लोक संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उत्सव है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि मां रेणुका और भगवान परशुराम की संयुक्त आराधना करने से भक्तों को बल, बुद्धि, साहस और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने पहुँचते हैं। सदियों पुराना ये धाम आज भी इतिहास, आस्था और संस्कृति की अनमोल धरोहर बनकर देवभूमि की पहचान को मजबूत कर रहा है। मां रेणुका का ये दरबार केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत का एक जीवंत अध्याय है। और इसी के साथ मैं अंशिका मधवाल आपसे विदा लेती हूँ और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए खोज नारद। धन्यवाद।